Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. I am Dr. Zishan Laghari and we are going to talk about some paratonic movements in plants and chemotactic movements in the hyphae of fungi through these animations. You are watching Dr. Zishan Laghari Biology channel and that lecture is 26 from chapter number 16. As you can see from here that paratonic movements in plants are due to external cause. यानी इन मूवमेंट्स की वजह एक्सटर्नल स्टिमुलाई बनती है. फॉर एग्जाम्पल लाइट, ग्रेविटी, वाटर और सम केमिकल्स. यानी एक्सटर्नल काज होगा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा तो प्लांट्स मूवमेंट शो करेंगे. यहाँ से भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो कि टाइप है पैराटोनिक मूवमेंट्स की, इनमें ट्रोपोस का मतलब होगा टर्न. जैसे यहाँ से हम एनिमेशन देख रहे हैं कि शूट्स ग्रो कर रहे हैं, टर्न हो रहे हैं टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. These are showing phototropism. और रूट्स एक्सटर्नल कॉज की वजह से टर्न हो रही हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी. These are showing पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और ग्रेविट्रोपिज्म. तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि these movements are tropic movements. और इसमें क्या होगा? It is the movement in the curvature of whole organ towards or away from the stimuli. curvature का मतलब क्या है? कि घूम जाता है तमाम का तमाम ऑर्गन लाइक स्टेम अवे या तो दूर या की तरफ इसके स्टिमुलाई के. जैसे कि हमने अभी फोटोट्रोपिज्म को ऑब्जर्व करना है. फोटोट्रोपिज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट. पौधे का हिस्सा टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है स्टिमुलस ऑफ लाइट की तरफ जहां से रोशनी आती है. एंड इज कॉज्ड बाय डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक स्टेम और रूट. अब हम यहाँ से डिफरेंशियल ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे. डिफरेंशियल का मतलब होगा कि फर्क आएगा ग्रोथ में स्टेम के दोनों साइड्स पर. स्टेम के ये नीचे वाले हिस्से के सेल्स ज्यादा इलोंगेट होंगे, ज्यादा लेंथी हो जाएंगे और इस स्टेम के सामने या फिर ऊपर वाले हिस्से के ऊपर सेल्स इतने ज्यादा लेंथी नहीं होंगे या फिर इतने ज्यादा इलोंगेटेड नहीं होंगे. तो नीचे वाले सेल ज्यादा इलोंगेटेड हैं, ऊपर वाले सेल्स इलोंगेटेड नहीं है, तो ये शो कर रहा है फोटोट्रोपिज्म. इट इज टर्निंग ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है. दैट इज शूट, दैट इज स्टेम. और यहाँ से भी हम इस स्टेम की लोकेशन देख सकते हैं कि ये टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट मूव कर रहा है, फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है. इसके इस बैक साइड वाले एरिया पर या फिर ऊपर वाले हिस्से पर हम कह सकते हैं कि ये सेल्स ज्यादा इलोंगेट हैं और नीचे वाले हिस्से पर सेल्स इतने ज्यादा ग्रो नहीं किए, उन सेल्स का साइज स्मॉलर रहा. तो ये बेंड हो गया टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट. स्टेम इज शोइंग फोटोट्रोपिज्म दैट इज इंक्लूडेड इन ट्रॉपिक मूवमेंट्स. अब यहाँ से हम देख सकते हैं थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मो, इट इज द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ टच. यानी कि जैसे ही क्लाइंबिंग वाइन्स किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करेगी वो उसके गिर्द कॉइल होती जाएंगी. क्लाइंबिंग वाइन्स जैसे हम कह सकते हैं कि अंगूर की बेलें, तो जैसे ही सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएंगी स्टेम के अपोजिट साइड पर ग्रोथ ज्यादा होगी बैक साइड पर और उनके सामने वाले सेल्स कम ग्रो करेंगे तो टेंड्रिल्स कॉइल होना शुरू हो जाएंगे. लाइक दिस हम इन क्लाइंबिंग वाइन्स को देख रहे हैं, प्लांट्स को देख रहे हैं जिनके अंदर बारीक धागे नुमा टेंड्रिल्स नजर आ रहे हैं. दीज आर क्लाइंबिंग वाइन्स, दीज आर प्लांट्स और ये स्पोर्ट है, हार्ड ऑब्जेक्ट है और ये इनके टेंड्रिल्स है और ये इसके गिर्द कॉइल हुए हुए हैं. अब इनमें अपोजिट साइड पर ग्रोथ कैसे इंक्रीज होती है जिसकी वजह से ये कॉइल होते हैं, हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझेंगे. फॉर एग्जांपल ये स्टेम के सेल्स हैं और इनमें अपोजिट साइड पर सेल्स में ग्रोथ ज्यादा हो रही है. हमने जैसे थ्योरी में पढ़ा था, ऑन द अपोजिट साइड स्टेम के सेल्स ज्यादा ग्रो करेंगे और इसी तरह से जो सामने वाले सेल्स होंगे उनमें ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होगी. तो स्टेम बेंड कर जाएगा और कॉइल हो जाएगा स्पोर्ट के गिर्द. लाइक द सेम प्रोसीजर जैसे आप देख रहे हैं. दीज आर द क्लाइंबिंग वाइन्स. ये ऊपर जाती हुई बेलें हैं कि इनके टेंड्रिल्स जो लिपट रहे हैं स्पोर्ट के गिर्द. क्योंकि इनके स्टेम वीक होते हैं तो इसलिए इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और अपने टेंड्रिल्स के थ्रू ये बेलें अपने स्टेम को सपोर्ट करती है. हमने अभी देखा कि जैसे ही क्लाइंबिंग वाइन्स इनके टेंड्रिल्स किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें स्टेम के अपोजिट साइड पर सेल्स ज्यादा ग्रो करते हैं और उनके सामने वाली साइड पर सेल्स कम ग्रो करते हैं जिसकी वजह से बेंड हो गए. टेंड्रिल्स कॉइल्स अराउंड द स्पोर्ट. उसके बाद हम देखेंगे कीमोट्रोपिज्म. Movement in response to chemical is called chemotropism. Like hyphae of fungi are chemotropic. जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ब्रेड है, इसमें केमिकल्स हैं, इसमें ग्लूकोज है और ये
इस फंजाई के धागे नुमा साख्तें, these are known as hyphae of fungi. hyphae में thread like structures हैं फंजाई के। तो पूरी फंजाई ग्रो की हुई देख रहे हैं ओवर द ब्रेड। इसके हाइफी जहाँ जहाँ केमिकल्स हैं वहां पर फैलते जाएंगे और इनकी मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहलाएगी। अब हम हाइड्रोट्रॉपिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। हाइड्रा मीन वाटर होगा, ट्रॉपिज्म आपको पहले बता चुका हूँ। ये टर्म है प्लांट ऑर्गन का, प्लांट के ऑर्गन्स लाइक स्टेम, रूट्स और लीफ टूवर्ड्स द स्टिमुलस, और वो स्टिमुलाई, वो इशारा एक्सटर्नल होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। ग्रोथ ऑफ रूट्स टूवर्ड्स water is due to positive hydrotropism. Growth of shoot away from water is negative hydrotropism. यहाँ पर हम shoots को देख रहे हैं और ये away from water move करते हैं, तो ये negative hydrotropic movement show कर रहे हैं। यहाँ से हम roots को observe करेंगे, ये roots grow कर रहे हैं towards water, these are showing positive hydrotropism, और stem water के against जा रहा है, that is showing negative hydrotropism। उसके बाद हमारे पास movements हैं geotropism, geo mean earth, और movement due to gravity. Roots display positive geotropism. Roots gravity की तरफ मूव करते हैं तो वो positive geotropism और positive gravitropism शो करते हैं, और shoots negative geotropism शो करते हैं क्योंकि shoots against the gravity मूव करते हैं। इस एनिमेशन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ग्रेविटी की तरफ जो मूव कर रहे हैं वो रूट्स हैं, और प्लांट का ऑर्गन जिसे हम स्टेम कह रहे हैं वो मूव कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी बट टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट, सो इट इज शोइंग फोटोट्रॉपिज्म बट आल्सो शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। यहाँ से भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, शूट्स, स्टेम विदाउट लीफ इज शूट दैट इज शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। Now we will discuss about some nastic movements in plants. These are non-directional movements of parts of plants. यानी इनमें एक मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शनल होंगी और दूसरा हम कह सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी डायरेक्शनलेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। इनकी हम दो टाइप्स को ऑब्जर्व करेंगे, वन इज निक्टिनास्टिक एंड अदर इज हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। ये प्लांट के ऑर्गन्स, फिर आपको बताता चलूं, ऑर्गन्स लाइक स्टेम। सो ये मूवमेंट्स प्लांट के ऑर्गन्स शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर से आने वाले इशारे का रद्द अमल पेश करते हैं। वही बात ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ, जैसे हम पहले देख चुके हैं, स्टेम के एक साइड के सेल ज्यादा ग्रो करते हैं और दूसरी साइड के कम, और इसी तरह से टेरिटर और ग्रोथ चेंजेस की वजह से भी ये मूवमेंट्स होती है प्लांट्स में। हम इनको ऑब्जर्व करेंगे, निक्टिनास्टी मूवमेंट्स की टाइप्स, आगे फोटोनास्टी और थर्मोनास्टी। यहाँ से हम फोटोनास्टी मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें रोशनी का दौरानिया अहमियत रखता है, जिसमें फ्लावर्स ओपन होते हैं या क्लोज होते हैं रोशनी की शिद्दत की वजह से। और थर्मोनास्टी मूवमेंट्स को भी हम देख रहे हैं कि उसमें भी फ्लावर्स क्लोज होते हैं एट नाइट ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी एंड बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ इन द फ्लावर साइड बाय अपवर्ड एंड इनवर्ड बेंडिंग ऑफ पेटल्स। इन दोनों मूवमेंट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं डायग्राम्स के थ्रू। जहाँ पर हम देख रहे हैं एग्जाम्पल फोटोनास्टी मूवमेंट की, इसमें मून फ्लावर है जो कि लाइट इंटेंसिटी कम होने की वजह से ड्यूरिंग नाइट टाइम इसकी पेटल्स ओपन होती है, और दूसरी साइड पर हम देख रहे हैं ड्यूरिंग द डे टाइम इसकी पेटल्स क्लोज हैं ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी। तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं, और ऑब्वियसली लाइट इंटेंसिटी भी, स्टिमुलस भी नॉन डायरेक्शनल ही है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं अगेन थर्मोनास्टी को, ये फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप रात में क्लोज हो जाते हैं, और वजह क्या है उनकी, क्योंकि रैपिड ग्रोथ होती है फ्लावर्स साइड पर by upward and inward bending of the petals। ये फ्लावर की साइड्स हैं, ये ऊपर वाली साइड जहाँ पर सेल्स ज्यादा ग्रो करेंगे ड्यूरिंग नाइट टाइम, और अंदर वाली साइड पर सेल्स की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो सेल्स इस पेटल को बेंड कर देंगे अपवर्ड एंड इनवर्ड, और ये इस तरह से फूल की पत्तियां बंद हो जाएंगी जैसा कि हमने थ्योरी में ऑब्जर्व किया था। उसके बाद हमारे पास हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। These movements occur in response to contact. For example, in Venus flytrap, हम इसमें contact की बात करेंगे कि मूवमेंट होती है कांटेक्ट की वजह से। तो जैसे हमने पहले ऑब्जर्व किया था, ये इंसेक्ट कांटेक्ट में आता है इस प्लांट के, तो ड्यू टू कांटेक्ट ये प्लांट मूवमेंट शो करता है और अपने लोब्ड लीव्स को बंद कर लेता है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं दिस इज वीनस फ्लाईट्रैप, और जैसे ही इंसेक्ट इसके कांटेक्ट में आता है तो इसके लोब्ड लीव्स
बंद होते हैं और इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं फॉर द सैक ऑफ प्रोटीन। होप सो आपको यहाँ पर बहुत सारी बातें समझ आई होंगी और इन लेक्चर्स की वजह से आपकी डिपेंडेंसी बुक के ऊपर कम से कम होगी, बिकॉज इन लेक्चर्स के थ्रू आपको तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स और कंप्लीट बुक की थ्योरी भी अवेल हो जाएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।